देखो यार, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने अभी तक कितना पढ़ा है, फर्क इससे पड़ता है क्या तुम अभी अपना 100% देने के लिए तैयार हो। अगर तैयार हो ना, सच बता रहा हूं, अगर तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे ना तो अभी भी तुम मैथ के अंदर अच्छे नंबर ला सकते हो। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको ना एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले चैप्टर के वो क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो ये मान के चलो, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए ना, इसके बाद तुम्हें इस चैप्टर के कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज। देखो, मैं आपको ना एक चीज बता देता हूं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। देखो, इस वीडियो को ना बस ऐसे रोबोट की तरह मत देखना। जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ना, देखो, जो तुम्हारा मैथ सब्जेक्ट होता है ना, ये आपका प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है, समझ रहे हो। जब तक आप खुद इन क्वेश्चंस को अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से सोल्व नहीं करोगे ना, चाहे मैं तुम्हें यहां पे 100 क्वेश्चन करा दूं, जब तक तुम इन क्वेश्चन को खुद नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात। तो जल्दी से जाके पहले रफ नोटबुक उठा के लेके आओ, अपना पेन उठा के लेके आओ, और जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ना, ये आपको क्या करना है, जैसे आपने एक क्वेश्चन देख लिया, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से पढ़ो और एक बार है ना इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने का ट्राई करो। क्लियर एवरीवन? चलो, और तुम्हें ना वीडियो के एंड में ये भी बताना है कि भाई जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं ना, इनमें से तुम्हें कितने क्वेश्चन आते थे, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम कहां पे स्टैंड करते हो। समझ रहे हो मेरी बात। तो हर बच्चे को लास्ट में ये बताना है कि तुम्हें इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आते थे। चलो, तो यहां पे देखो, क्वेश्चन को पढ़ लिया, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि सर्कल और स्क्वायर का जो पेरीमीटर है ना, वो दोनों का इक्वल दे रखा है। तो आपको क्या बताना है, आपको सर्कल और स्क्वायर के एरिया का रेशो बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो। यहां पे क्या चीज गिवन है कि सर्कल का पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर आपका इक्वल है। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr होता है। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ साइड। तो मैं ये मान के चलता हूं कि स्क्वायर की जो साइड है ना, उसको मैं a मान लेता हूं, ठीक है। तो यहां से या तो आप r की वैल्यू निकाल लो, या फिर यहां से आप a की वैल्यू निकाल लो। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से ना a की वैल्यू निकालता हूं। तो 2πr, ये जो 4 है ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू a। तो ये कट गया 2 पे, तो आपके a की वैल्यू कितनी आ गई, πr/2, ठीक है। तो यहां से हमारे स्क्वायर की साइड की वैल्यू रेडियस की फॉर्म में आ गई। तो जो आपका a है वो आपका πr/2 है। इतना समझ में आया। देखो, क्वेश्चन में गिवन था कि सर्कल का और स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो आपका इक्वल है, यानी कि 2πr और जो आपका 4a है ये आपका इक्वल है। अब देखो, जो a है ना, ये क्या लिया हमने, जो हमारा a है ये हमारे साइड ऑफ स्क्वायर है, यानी कि जो स्क्वायर गिवन है ना उसकी साइड को मैंने a मान लिया, और जो सर्कल है ना उसके रेडियस को मैंने r मान लिया, ठीक है। तो हमारे a की वैल्यू कितनी आ गई, जो हमारा a है वो हमारा πr/2 है। इतना समझ में आया, ठीक है। जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो ये थी, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारी क्या आ गई, πr/2। लेकिन देखो, क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में आपको सर्कल और स्क्वायर के एरिया का रेशो निकालना है। तो देखो, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, आपको ये चीज निकालनी है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया हमें ये कैसे पता चलेगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर ऊपर रखना है या फिर एरिया ऑफ सर्कल ऊपर रखना है, ये हमें कैसे पता चलेगा। देखो, जो चीज आपके पहले लिखी हुई है ना वो आपकी ऊपर आएगी, और जो चीज बाद में लिखी हुई है वो आपकी नीचे आएगी। तो देखो, यहां पे आपका जो सर्कल है ना ये आपका पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब आप सर्कल के एरिया को न्यूमरेटर में रखोगे और स्क्वायर के एरिया को डिनोमिनेटर में रखोगे। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई। अगर मान लो यहां पे सर्कल की जगह पहले स्क्वायर होता तो आप स्क्वायर वाली चीज को ऊपर रखते। क्लियर? चलो अब इसको सोल्व करते हैं। अब देखो, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr², और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, राइट। अब देखो, हमारी a की वैल्यू क्या निकाली हमने, πr/2 निकाली। अब ये जो a की वैल्यू है ना वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो पुट करता हूं मैं, तो ऊपर तो आपका πr² एज इट इज रहेगा, और डिवाइड में क्या है, a²। तो a की वैल्यू क्या है, πr/2, यानी कि r/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? यहां पे देखो, आप ना इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते। हमने इसके अंदर a की वैल्यू क्यों पुट की, क्योंकि देखो r और जो आपका a है ना ये डायरेक्टली आपका कट नहीं हो सकता, हमें a को r की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो सेम चीज होती है ना हमेशा वही कटती है। न्यूमरेटर में अगर r होगा और डिनोमिनेटर में r होगा तभी तो कैंसिल होंगे। क्या आप डायरेक्ट r को a से कैंसिल कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो हमने a की जगह वो वैल्यू पुट करी जिसके अंदर आपका r है। क्लियर एवरीवन? तो अब देखो, इसको सोल्व करते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या है, πr² डिवाइड बाय, यहां पे देखो ये होल स्क्वायर है,
तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर, और आपका देखो यहाँ पे पाई स्क्वायर है तो एक जो आपका सिंगल पाई है ना वही कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, देखो न्यूमरेटर में तो कुछ भी नहीं बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, पाई बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, 4। ठीक है, इतना समझ में आया। देखो न्यूमरेटर तो आपका पूरा कैंसिल हो गया ना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई से ये पाई स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल हो गया, नीचे यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका पाई बच गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में आपका 4 है, वही सेम चीज लिखी है मैंने। अब देखो जो आपका सबसे नीचे जो आपका डिनोमिनेटर होता है ना, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये जो 4 है ये आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 4/4 पाई। ठीक है, तो ये आपका 4/पाई हो गया। अब अगर आप नोटिस करोगे ऑप्शन में कहीं पे भी 4/पाई नहीं है, तो आपको पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका 4/पाई आया है ना, इसको हम आगे और सोल्व करेंगे, क्योंकि देखो ऑप्शन के अंदर कहीं पे भी आपको पाई दिख रहा है, पाई नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब हमें पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7। ठीक है, अब ये देखो ये जो 7 है ये आपका देखो डिनोमिनेटर में है, तो ये 7 आपका फिर से ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 7 डिवाइडेड बाय 22, तो 4 से 22 कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 14/11, और 14/11 को क्या बोलते हैं, 14:11, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या तुम्हारा ये क्वेश्चन सही हुआ है, तुमने ट्राई किया कि नहीं किया, या सिर्फ वीडियो को देख रहे हो, खुद से ट्राई किया ना। अब मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या तुम्हारा आंसर यही आया है, अगर सेम आया तो मतलब तुम्हें ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, इफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर इन रेशियो 4:3 देन देयर एरियाज आर इन द रेशियो। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पे आपको ना दो सर्कल के रेडियस का जो रेशियो है ना वो आपको 4:3 दे रखा है, और आपको उन दोनों सर्कल के एरिया का रेशियो निकालना है। बहुत ही सिंपल है, वैसे तो आप है ना सिंपल इसका ना देख के आंसर निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको ना सोल्व करके दिखाऊंगा कैसे होगा। तो देखो जो चीज आपको गिवन है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो पहले सर्कल का रेडियस हमने मान लिया R1 है, ठीक है। दूसरे सर्कल का रेडियस मैंने मान लिया R2 है, इसका रेशियो गिवन है, यानी कि ये जो 4:3 है इसको हम 4/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये चीज आपको गिवन है, आपको निकालना क्या है, आपको इन दोनों सर्कल के एरिया का रेशियो निकालना है। तो मैं ये मान लेता हूं कि पहले सर्कल का जो एरिया है ना वो आपका A1 है और दूसरे सर्कल का एरिया A2 है, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या पुट करोगे, एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा आपका पाई R1² डिवाइडेड बाय पाई R2²। यहां पे मैंने R1 और R2 क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों सर्कल का जो रेडियस है वो आपका अलग अलग है, ठीक है। तो R1/R2² आएगा, ठीक है। पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। देखो पाई तो सेम होता है ना, पाई की वैल्यू तो फिक्स होती है, पाई से पाई कट जाएगा क्योंकि पाई की वैल्यू तो सेम होती है ना। तो अब आप इसके अंदर निकालोगे क्या, बेसिकली R1² डिवाइडेड बाय R2², ये चीज आपको निकालनी है। अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, R1/R2, और यहां पे क्या है R1²/R2²। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं R1/R2 का होल स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, R1/R2 गिवन है, और आपको निकालना क्या है, R1/R2 का होल स्क्वायर निकालना है। तो R1/R2 की वैल्यू पुट कर दो, तो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4/3 का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करोगे क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 16/9, यानी कि 16:9। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। वैसे मैं आपको ना इसका एक शॉर्टकट बता देता हूं। अगर आपको रेडियस का रेशियो गिवन है ना और आपको एरिया का रेशियो निकालना है, तो जो रेशियो आपको गिवन है ना उसका स्क्वायर कर दो बस। अगर मान लो यहाँ पे 4:3 की जगह मान लो आपको 7:11 गिवन होता, तो आप इसका एरिया का रेशियो कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर कर दो, 49 कितना हो जाएगा 121। क्लियर एवरीवन। तो अगर आपको रेडियस का रेशियो दे रखा है ना और आपको एरिया का रेशियो निकालना है, सिंपल क्या करो, रेडियस के रेशियो को स्क्वायर कर दो। क्लियर एवरीवन, क्वेश्चन समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको पेरीमीटर निकालना है और सर्कल का आपको क्या गिवन है, सर्कल का आपको रेडियस गिवन है। तो मैं काम करता हूं, पहले मैं ना फिगर ड्रॉ कर लेता हूं।
ठीक है यार, मेरी जो ड्राइंग है ना वो थोड़ी सी खराब है, तो मैं काम करता हूं डायरेक्ट है ना, सर्कल की जगह मैं डायरेक्ट एक क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेंट है, और क्वाड्रेंट की खास बात आपको पता है ना कि यहां पे आपका 90 डिग्री का एंगल होता है। ये चीज आप ऑलरेडी जानते हो, मैं बता चुका हूं आपको वन शॉट लेक्चर के अंदर। अगर आपने मेरा वन शॉट लेक्चर नहीं देखा तो देख सकते हो। ठीक है, अब आपको इस क्वाड्रेंट का रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर, और ये भी आपका 14 हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, आपको इस क्वाड्रेंट का पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि जितनी भी साइड है उनको ऐड कर दो। तो देखो ये वाली साइड मेरे को पता है 14 है, ये वाली साइड मेरे को पता है 14 है। क्या मेरे को ये जो आर्क है, क्या मेरे को ये आर्क पता है, इस आर्क को मैं मान लेता हूं L। ठीक है, कि ये जो आपकी कर्व्ड लाइन है ना, ये हमारी आर्क होती है, तो इसको मैंने L मान लिया। अगर मेरे को L पता चल जाए तो मैं उसके अंदर ये 14 ऐड करूंगा, ये 14 ऐड करूंगा, और मेरा इस पूरे क्वाड्रेंट का पेरीमीटर आ जाएगा। राइट, लेकिन ये L हम निकालेंगे कैसे, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो आर्क की लंबाई निकालने का ये आपका फॉर्मूला होता है। अब सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। तो आपको थीटा के अंदर क्या पुट करना है, ये जो आपका एंगल है ना, आप ये पुट करते हो। तो थीटा आपका 90 है बाय 360, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपका 14 है। तो इसको सोल्व करो, ये आपका 4 हो गया, ये 2 पे गया, ये 7 पे गया, 7 से 7 कट गया, तो ये हो गया आपका 22 सेंटीमीटर। क्लियर एवरीवन। तो ये जो आपका L है ना, ये कितना है, ये हो गया आपका 22 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या, पेरीमीटर निकालना है। तो सारी साइड को ऐड कर दो। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका, पेरीमीटर इज इक्वल टू 14 प्लस 22 प्लस 14, तो 30, ओके, ये हो जाएगा आपका 50। ठीक है, 50 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर आ गया। क्लियर एवरीवन, क्वेश्चन समझ में आया। इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे मेन चीज थी ना, वो था आपका ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। देखो, अगर आपको आर्क की लंबाई निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आपको मान लो क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, या फिर क्वाड्रेंट या फिर मतलब कोई भी सेक्टर का एरिया निकालना है ना, तो उस केस में आप 2 पाई आर की जगह क्या पुट करते हो, पाई आर स्क्वायर। अगर आपको एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर पुट करोगे, और अगर आपको आर्क की लंबाई निकालनी है तो आप यहां पे 2 पाई आर पुट करोगे। क्लियर एवरीवन, क्वेश्चन समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 24 एंड 7 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपका डिक्टो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो जल्दी से ना पहले इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो आप मेरे को कमेंट करके बता दो। तो देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, यहां पे आपको क्या गिवन है, आपको एक सर्कल गिवन है, फिर आपको दूसरा सर्कल गिवन है, और आपको निकालना क्या है, अगर मैं इन दोनों सर्कल का, देखो दोनों सर्कल का आपको रेडियस गिवन है। एक सर्कल का रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर है, दूसरे सर्कल का रेडियस कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन दोनों सर्कल का जो भी एरिया होगा, अगर आप उसको ऐड कर दो, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर दो सर्कल के एरिया को आप ऐड करोगे और उतने ही एरिया का एक बड़ा सर्कल बनाओगे तो वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, है ना। अगर दो छोटे छोटे सर्कल के एरिया को ऐड करके जितना भी आपका एरिया आएगा, अगर आप उतने एरिया का सर्कल बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, वो जो सर्कल बनेगा वो आपका इन दोनों से बड़ा बनेगा, है ना। तो ये हमारा बड़ा सर्कल बन गया। अब आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपको इस बड़े सर्कल का जो रेडियस है वो आपको निकालना है। क्लियर एवरीवन। तो इसको देखो करेंगे कैसे, छोटे सर्कल का रेडियस हम R1 मान लेते हैं, दूसरे सर्कल का रेडियस हम R2 मान लेते हैं, और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो नया सर्कल बनेगा इसका रेडियस मैं R3 मान लेता हूं। तो हमें R3 निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, अगर आप इन दोनों सर्कल के एरिया को ऐड करो, पहले तो एरिया का फॉर्मूला बता दो। इसका एरिया क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर, और जो आपका जो बड़ा सर्कल बनेगा इसका एरिया क्या होगा, पाई R3 स्क्वायर। राइट, यही तो क्वेश्चन में बोला गया है ना कि अगर आप दो छोटे सर्कल का एरिया आपस में ऐड कर दो और एक नया सर्कल बना दो, तो ये जो आपका नया सर्कल बनेगा इसका जो रेडियस होगा वो आपका कितना होगा, यही तो क्वेश्चन में बोला गया है ना। तो इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहां पे ना एक काम कर सकते हो आप, यहां पे क्या कर सकते हो, पाई है ना, आप कॉमन ले लो। तो यहां से मैंने पाई कॉमन ले लिया, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R3 स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया, तो यहां पे अब है ना वैल्यू पुट कर दो। तो R1 आपका कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर, R2 कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू R3 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 49, 576, 625,
तो आपका जो R3 स्क्वायर है ना, ये आपका 625 के इक्वल आ जाएगा। तो दोनों तरफ रूट कर दो, तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो आपका जो R3 है ये आपका प्लस माइनस 25 आएगा। तो यहां पे मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हम यहां पे -25 क्यों नहीं लेंगे, ये आपको ना मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो यहां पे हम R की जो वैल्यू है वो हम किस में कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। पॉजिटिव क्यों कंसीडर करते हैं ये तो मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो हमारा जो R3 है वो कितना हो गया, ये हो गया हमारा +25। क्लियर एवरीवन, ये समझ में आया। क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में आपको डायमीटर निकालना है। बहुत सारे बच्चे ना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं है, वो ये सोचते हैं अरे ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है। देखो इस क्वेश्चन में ना आपसे रेडियस नहीं पूछा, इस क्वेश्चन में आपसे डायमीटर पूछा है। तो डायमीटर कैसे निकालोगे, रेडियस का डबल कर दो तो 50 सेंटीमीटर। क्लियर एवरीवन, तो आपका जो फाइनल आंसर है ना वो आपका ये है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर इज। तो आपको ना पहले तो मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये जो आपका इंस्क्राइब्ड वर्ड होता है इसका मीनिंग क्या होता है। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है आपका सर्कमस्क्राइब, उसका मीनिंग क्या होता है वो आप मेरे को कमेंट करके बताना, और दूसरा वर्ड होता है आपका इंस्क्राइब्ड, इसका क्या मीनिंग होता है ये भी आप मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। तो पहले मैं आपको ना इंस्क्राइब का क्या मीनिंग होता है वो मैं आपको बता देता हूं। इंस्क्राइब का मतलब ये होता है कि जो आपका सर्कल होगा ना वो आपका किसी दूसरी शेप के अंदर है। तो वो जो दूसरी शेप है वो कौन सी है, वो आपकी स्क्वायर है। तो हम एक जो स्क्वायर है ना उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा जो स्क्वायर है हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखो हमारा जो सर्कल है वो हमारा इस स्क्वायर के अंदर होगा, तो मैं अब की बार जो सर्कल है ना वो भी ड्रॉ कर लेता हूं। अरे भाई साहब क्या परफेक्ट सर्कल ड्रॉ किया मैंने, थोड़ा सा नीचे से रह गया बस, एक सेकेंड। हाँ अब हुआ है ना, सब कुछ परफेक्ट है। तो देखो यहां पे क्या बोला गया है कि जो हमारा सर्कल है ना वो आपका स्क्वायर के अंदर है, लेकिन इस स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, वो 6 सेंटीमीटर है। तो स्क्वायर की जो साइड है वो आपकी 6 सेंटीमीटर है। क्लियर, अब आपको निकालना क्या इस क्वेश्चन में, आपको इस सर्कल का एरिया निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, अगर आपको किसी भी सर्कल का रेडियस पता चल जाए तो आप एरिया बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो अब मेरे को ये बताओ इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो कितना होगा। देखो इस सर्कल का कोई ना कोई सेंटर भी तो होगा, इस सर्कल का मान लो ये हमारा सेंटर है, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया ड्रॉ, ये मैंने डायमीटर ड्रॉ कर दी। तो अब जो डायमीटर होगी और जो स्क्वायर की साइड होगी क्या वो सेम होगी। अगर स्क्वायर की साइड 6 सेंटीमीटर है तो डायमीटर भी 6 सेंटीमीटर का होगा ना, बिल्कुल होगा भैया। क्यों, क्योंकि देखो जो सर्कल है ना वो यहां पे भी स्क्वायर को टच कर रहा है और यहां पे भी टच कर रहा है, तो जो स्क्वायर की साइड होगी उतनी ही सर्कल की डायमीटर होगी। क्लियर एवरीवन, तो अगर डायमीटर आपका 6 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर आपको रेडियस पता चल गया तो आप बड़े आराम से सर्कल का एरिया निकाल लोगे, राइट। तो मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर, ओके, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 7:05 PM टू 7:40 PM। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन में जो मेन कंसेप्ट है ना वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो ये आपकी घड़ी है, ठीक है, घड़ी में यहाँ पे आपके 12 बजते हैं, यहाँ पे आपके 6 बजते हैं, और यहाँ पे आपका 3 बजता है, और यहाँ पे आपका 9 बजता है, राइट। ये आपकी सिंपल सी घड़ी है। अब जो घड़ी की सुई होती है ना, जो मिनट वाली जो सुई होती है, ये कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो मिनट वाली सुई है ये आपके सर्कल का रेडियस है। तो यहां पे जो आपका मिनट हैंड जो आपका बताया गया है ना कि जो मिनट हैंड है ये आपका 6 सेंटीमीटर लंबा है, तो एक तरीके से आपको इस घड़ी की जो रेडियस है वो आपको बता दी। तो रेडियस कितनी है, रेडियस हो गई आपकी 6 सेंटीमीटर। क्लियर, अब आपको इस क्वेश्चन में बताना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो पहले तो एक काम करते हैं, इस घड़ी को ना अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 7 8 10 11, ठीक है, ये आपकी घड़ी हो गई। अब देखो जो घड़ी है ना, ये जो सुई है ये 7:05 पे थी स्टार्टिंग में, यानी कि जो सुई थी वो कहां पे थी, जो सुई है वो स्टार्टिंग में 7:05, यानी कि 5 मिनट कब होते हैं, जब जो सुई है मिनट वाली ये आपका 1 पे आती है, राइट। अब जो सुई है वो 7:40 यानी कि 40 यानी कि जो सुई है वो आपके 8 पे आ चुकी है। स्टार्टिंग में सुई आपकी 1 नंबर पे थी, लेकिन 35 मिनट बाद जो सुई है वो आपके 8 पे आ गई, राइट, क्योंकि 40 मिनट तो यहीं पे बजेंगे ना, 40 मिनट तो यहीं पे होगी और 5 मिनट आपकी यहां पे होगी,
राइट। अब आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपको ये बताना है कि जो सुई है वो स्टार्टिंग में यहां पे थी, लेकिन 35 मिनट बाद सुई आपकी यहां पे आ गई। तो यहां पे जो ये बीच का जो एरिया है, अब आपको ये जो बीच का एरिया है, आपको ये एरिया निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो आपने वो वाला कंसेप्ट पढ़ा है ना, कौन सा, सेक्टर वाला कंसेप्ट। तो अगर आपको ये एंगल पता चल जाए, क्योंकि देखो आपको रेडियस ऑलरेडी पता है, अगर आपको ये एंगल पता चल जाए तो बहुत ही आराम से आप इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो। अब भैया हमें ये एंगल कैसे पता चलेगा, तो एंगल निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। देखो पूरी घड़ी में टोटल कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है ना। जब आपकी सुई 12 से स्टार्ट करती है और 60 मिनट में वापस घूम के 12 पे आ जाती है, तो यानी कि जो सुई है जब वो पूरा सर्कल कवर करेगी तो वो टोटल कितनी मिनट कवर करती है, 60 मिनट कवर करती है। और कितना डिग्री कवर करती है, 360 डिग्री कवर करती है। क्योंकि सर्कल के अंदर टोटल कितने डिग्री होता है, कंप्लीट एंगल के अंदर कितना डिग्री होता है, 360 होता है। यानी कि जो सुई है 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करती है, राइट। तो अगर हमें 1 मिनट का निकालना है तो 1 मिनट में सुई कितने डिग्री कवर करेगी, 360 को 60 से डिवाइड कर दो, तो 1 मिनट में जो सुई है ना ये आपकी 6 डिग्री कवर करती है। क्लियर है एवरीवन, 1 मिनट में जो सुई है ये आपका 6 डिग्री कवर करती है। तो अब यहां पे देखो जब सुई 7:05 पे थी तो 7:40 पे गई, तो टोटल इसने कितनी मिनट कवर करी, 35 मिनट। तो अगर सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करती है तो 35 मिनट में कितना कवर करेगी, सिंपल 35 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, समझे। तो जो सुई होती है ना वो हमेशा 1 मिनट में 6 डिग्री आपकी कवर करती है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो आपकी जो टाइमिंग है वो 7:05 से लेके 7:40 की है, यानी कि टोटल कितने मिनट का गैप है, 35 मिनट का गैप है। तो आप सिंपल क्या करोगे, आपको 35 मिनट में आपको ये वाला एंगल निकालना है कि भाई जो 35 मिनट में जो सुई है ये टोटल बीच में यहाँ पे कितना एंगल बनाएगी। तो ये कैसे निकालोगे, 35 को सिंपल आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 210, ठीक है, 210 डिग्री। यानी कि ये जो आपका एंगल है ना ये आपका कितने डिग्री का है, ये आपका जो थीटा है ये आपका 210 डिग्री का है। तो अब आपको निकालना क्या इस क्वेश्चन में, अब आपको ये जो एरिया है ना इस सेक्टर का जो एरिया है ये आपको निकालना है। तो बहुत सिंपल तरीके से आप निकाल लोगे। तो आपका सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपके सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। चाहे वो आपका मेजर सेक्टर हो चाहे आपका माइनर सेक्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला तो सेम रहता है ना। तो थीटा आपका कितना है, थीटा आपका 210 डिग्री है, बाय में 360, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर आपका कितना है, आर गिवन था 6, ठीक है, तो 6 इंटू 6, तो ये आपका कट जाएगा, ठीक है, इससे ये तो ये हो जाएगा आपका 66 और सेंटीमीटर में गिवन था तो एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, क्वेश्चन समझ में आया। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका मेन कंसेप्ट था ना वो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी सुई होती है ना वो आपका 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करती है। तो इस क्वेश्चन में जो सुई है वो टोटल कितना टाइम कवर कर रही है, 35 मिनट कवर कर रही है। तो अगर सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करती है तो 35 मिनट में कितना कवर करेगी, सिंपल आप 35 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये एंगल पता चल जाएगा। तो एंगल हो गया आपका 210 डिग्री। तो बस ये जो वैल्यू है वो सिंपल फॉर्मूले में पुट करो। क्लियर एवरीवन, क्वेश्चन समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन दिस फिगर। ओके, आपका जो शेडेड एरिया है ना, आपका ये जो शेडेड एरिया है ये साइड वाला और ये ऊपर नीचे वाला, तो मैं ये जो ब्लू पार्ट है ना ये जो आपका शेडेड रीजन है आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो बीच में आपका एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, और जो सर्कल का सेंटर है वो आपका O है, और आपको पाई की वैल्यू 3.14 आपको लेनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल आपको क्या करना है, सर्कल के एरिया में से अगर आप रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो तो जो आपका बचा हुआ यानी कि जो आपका शेडेड पार्ट है इसका एरिया आपका निकल जाएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, सर्कल के एरिया में से आपको रेक्टेंगल का एरिया माइनस करना है, ठीक है। तो भैया अब इस सर्कल का एरिया निकालेंगे कैसे, क्योंकि हमें सर्कल का तो रेडियस पता ही नहीं है, क्योंकि सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस पता होना चाहिए। अब इसका रेडियस कैसे निकालेंगे, देखो यहां पे आपको क्या गिवन है, आपको ना रेक्टेंगल की साइड गिवन है ना, ऊपर वाली ये जो साइड है ये आपकी 8 सेंटीमीटर है, ये वाली आपकी 6 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करो, सिंपल अगर आप नोटिस करोगे इसके अंदर
ये जो आपका रेक्टेंगल का जो डायगोनल है, ये जो आपका रेक्टेंगल का डायगोनल है, ये आपके सर्कल का डायमीटर भी तो है। तो अगर हम इस रेक्टेंगल का डायगोनल निकाल दें तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि देखो रेक्टेंगल की जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपको डायरेक्ट बता देता हूं आंसर कितना आएगा, क्योंकि अगर आपके राइट एंगल ट्रायंगल की साइड 6 और 8 होती है ना, तो जो आपका हाइपोटेन्यूज होता है वो हमेशा 10 सेंटीमीटर आता है। तो मैं यहाँ पे ना आपका पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया। सिंपल आपको क्या करना है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो जो आपका एसी डायगोनल है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। तो जो आपका एसी है ये आपका 10 सेंटीमीटर है। अब देखो ये जो आपका एसी है ये आपके सर्कल का डायमीटर भी तो है। तो डायमीटर से हम रेडियस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो जो आपका एसी है ये आपका सर्कल का डायमीटर है। तो डायमीटर अगर आपका 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से आप इस सर्कल का क्या निकालोगे, रेडियस निकालोगे, ठीक है। तो जो आपका रेडियस है वो कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सर्कल के एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया माइनस करेंगे। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, 3.14 है। रेडियस कितनी है, रेडियस हमने अभी निकाली, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 हो जाएगा। माइनस लेंथ कितनी है, लेंथ आपकी 8 सेंटीमीटर है। ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ आपकी 6 सेंटीमीटर है। आगे मैं इसको सोल्व नहीं करूंगा क्योंकि कैलकुलेशन है वो मेरे ख्याल से तुम कर लोगे। तो जल्दी से मेरे को ना कैलकुलेट करके आंसर बताओ कमेंट के अंदर कि ये जो आपका शेडेड रीजन है ना इसका एरिया आपका कितना आएगा। इसके बाद तो कैलकुलेशन है मेरे ख्याल से आप खुद कर लोगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते क्या बोला गया है, इन फिगर ए स्क्वायर ओ ए बी सी, आपका एक स्क्वायर दे रखा है, इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट। इंस्क्राइब का मतलब क्या होगा कि ये जो आपका स्क्वायर है ना ये आपके क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है। क्वाड्रेंट का नाम क्या दे रखा है, OPBQ, ये आपके क्वाड्रेंट की डायमेंशंस हैं। इफ OA इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। यहां पे ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि जो आपका क्वाड्रेंट का रेडियस है ना ये आपका 15 है, बट ऐसा नहीं है। इसको ध्यान से पढ़ो, जो आपका OA है यानी कि आपके स्क्वायर की जो साइड है ना ये आपकी 15 सेंटीमीटर है। क्लियर एवरीवन? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको ना ये जो शेडेड रीजन है आपको इसका एरिया निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे निकालोगे, देखो आपको सिंपल क्या करना है, जो आपका क्वाड्रेंट है अगर आप इस क्वाड्रेंट में से इस स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो तो जो आपका बचा हुआ यानी कि जो आपका शेडेड पार्ट है उसका एरिया निकल जाएगा। बस यही तो करना है आपको। तो आपको सिंपल क्या करना है, इसके अंदर आपको क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360, सॉरी यहां पे ऑलरेडी हमें पता है ना क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो कितना होता है। क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है ये आपका 90 डिग्री होता है, ये हमें पता है। तो हमें थीटा की जगह सिंपल डायरेक्ट हम क्या पुट कर देंगे, थीटा की जगह डायरेक्ट पुट कर देंगे 90, ठीक है। 90 बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 3.14, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर। अब ये जो आर है ये कितना आएगा ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमें इस क्वाड्रेंट का जो रेडियस है वो हमें नहीं पता है ना। माइनस स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, साइड आपकी 15 है तो 15 इंटू 15। क्लियर एवरीवन? अब देखो हमें सब कुछ पता है लेकिन हमें रेडियस नहीं पता। अगर हमारा रेडियस निकल जाए तो रेडियस की वैल्यू पुट करके इसको डायरेक्ट सोल्व कर देंगे, लेकिन भैया रेडियस निकालेंगे कैसे। तो यहां पे ध्यान से देखो, जो आपका ये स्क्वायर का जो डायगोनल है ये आपका क्वाड्रेंट का रेडियस है। हाँ भैया बिल्कुल है, क्योंकि देखो जितना आपका क्वाड्रेंट का रेडियस होगा, जितना आपका क्वाड्रेंट का रेडियस होगा और जो आपका स्क्वायर का डायगोनल होगा वो दोनों सेम है, समझ रहे हो। तो अगर मैं स्क्वायर का डायगोनल निकाल दूं तो मेरा क्वाड्रेंट का रेडियस निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो स्क्वायर का डायगोनल कैसे निकालेंगे, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था ना सेम उसी तरीके से। क्यों, क्योंकि देखो यहां पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि ये एंगल आपका कितना होता है 90 डिग्री होता है। स्क्वायर के अंदर ये वाले सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं ना, तो ये वाला एंगल भी आपका 90 हो जाएगा। तो आपका BOA ये क्या है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके अंदर सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। जो आपकी AB साइड है ये भी कितनी होगी 15 होगी, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है। तो अगर ये 15 है तो ये भी 15। तो डायगोनल कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो मैं आपको ना डायरेक्ट बता देता हूं आंसर कितना आएगा।
इसका जो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद जो डायगोनल की वैल्यू आएगी ना, वो आपकी 15√2 आएगी। ठीक है, ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। बाकी आप ना इसको निकाल के कंफर्म भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपका रेडियस है वो कितना हो जाएगा, तो यहां पे इसको डायरेक्ट सोल्व कर दो। तो 90 से ये कट गया 4 पे, तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस आपका जितना स्क्वायर का डायगोनल है उतना ही आपके क्वाड्रेंट का रेडियस होगा। क्लियर, तो रेडियस हो जाएगा आपका 15√2। ठीक है, माइनस 15 इंटू 15 कितना होता है 225। इसको सोल्व करके मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये जो आपका शेडेड रीजन है ना, इसका एरिया आपका कितना आएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, इन फिगर एबीसीडी इज ए स्क्वायर विद साइड 2√2 सेंटीमीटर। ओके, आपको ना एक स्क्वायर दे रखा है और इस स्क्वायर की जो साइड है ना वो आपकी कितनी गिवन है, स्क्वायर की साइड गिवन है 2√2 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, एंड इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, यानी कि ये जो आपका स्क्वायर है ना ये आपके सर्कल के अंदर है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको फिर से जो आपका शेडेड रीजन है ये वाला जो पार्ट है ना, आपको इसका एरिया निकालना है। तो सिंपल क्या करोगे, अगर मैं पूरे सर्कल में से इस स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं तो मेरा जो शेडेड पार्ट है यानी कि जो बचा हुआ पार्ट है उसका एरिया निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो सेम चीज करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में करी थी। तो आपका पहले मेरे को ये बताओ, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.14 इंटू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की जगह में फिलहाल आर स्क्वायर ही पुट कर देता हूं, माइनस स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा साइड इंटू साइड, तो 2√2 इंटू 2√2। क्लियर एवरीवन। अगर मेरे को रेडियस की वैल्यू पता चल जाए तो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। भैया रेडियस कैसे निकालेंगे, तो देखो ये मान लेता हूं मैं सर्कल का सेंटर है। ठीक है, इधर से तुम्हें दिखेगा, तो ये मान लो सर्कल का सेंटर है। तो अगर मैं यहां पे देखो एक डायगोनल ड्रॉ करूं, तो ये जो डायगोनल है और ये देखो ये आपका क्या है, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं बना, ACD ऊपर वाला राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना, ये 90 डिग्री है, राइट। तो अगर मैं AC की वैल्यू निकाल लूं, क्यों, क्योंकि जो आपका DC है वो भी कितना होगा, DC भी आपका 2√2 होगा, क्योंकि स्क्वायर की साइड सेम होती है। तो जितनी साइड ये होगी उतनी साइड वो होगी। तो आपको पता चल गया कि ये जो आपका ACD राइट एंगल ट्रायंगल है इसकी एक साइड 2√2 है, दूसरी साइड भी 2√2 है। तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC यानी कि जो आपका हाइपोटेन्यूज है, क्या मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा इन ट्रायंगल ACD। ठीक है, जो आपका ACD ट्रायंगल है ना, यानी कि ये जो आपका ऊपर वाला जो ट्रायंगल है इसके अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बेस मान लेता हूं मैं, कुछ भी मान लो, चाहे बेस इसको मान लो चाहे उसको मान लो, दोनों सेम है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं क्योंकि यार बेसिक सी चीजें ये तो तुम्हें एटलीस्ट आती होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 2 इंटू 2 4 और ये हो जाएगा 8 प्लस 8 इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 16 का अंडर रूट इज इक्वल टू h स्क्वायर, इधर भी अंडर रूट, ये कट गया तो h हो गया आपका, h आ गया आपका प्लस -4। माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि जो साइड होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है ना, जो डिस्टेंस होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। तो जो आपका डायगोनल है यानी कि जो आपका AC है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो जो आपका AC है वो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा +4 सेंटीमीटर। क्लियर एवरीवन। तो जो आपका AC होगा ना, तो जो आपका AC है ये आपका पूरा का पूरा 4 सेंटीमीटर है। अब देखो जो आपका AC है ये आपके सर्कल का डायमीटर है, सर्कल का रेडियस नहीं है। ध्यान से देखो, जो आपका AC है ये पूरे सर्कल का डायमीटर है, समझ रहे हो। तो आपका डायमीटर कितना आ गया, डायमीटर आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है वो आपका कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रेडियस की वैल्यू कितनी है 2 है, तो डायरेक्ट पुट कर दो। तो 3.14 इंटू रेडियस कितना हो गया 2 का स्क्वायर, यहां पे मैं डायरेक्ट 2 इंटू 2 लिख देता हूं। ठीक है, माइनस 2√2 इंटू 2√2। क्लियर एवरीवन। इसकी वैल्यू मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसको सोल्व करने के बाद जो तुम्हारा आंसर है वो आपका कितना आएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अब मैं तुम्हें ना होमवर्क वाले क्वेश्चन दे रहा हूं। तो ये आज का पहला होमवर्क है, जल्दी से ना वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और इस क्वेश्चन का आंसर है ना तुम्हें कमेंट करके बताना है। ये आज का फर्स्ट होमवर्क है,
ठीक है, इसका आंसर सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आएगा। ठीक है, ये आपका पहला होमवर्क है। इसके बाद आता है आपका दूसरा होमवर्क, ये भी आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये भी आपका मैं आज एज ए होमवर्क दे रहा हूं। इसका आंसर भी सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। देखो यार, इससे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें ये क्वेश्चन आता है नहीं आता, ये चीज है ना सच में मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता ना, मान लिया तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये क्वेश्चन हर बच्चे को एटलीस्ट ट्राई करना है। समझ रहे हो मेरी बात? तो चाहे तुम्हें ये क्वेश्चन आए ना आए, इससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे तुम्हारा आंसर गलत आए, चाहे तुम्हारा आंसर सही आए, हर बच्चे को ये क्वेश्चन ट्राई करना है। और हर बच्चे को इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है, हर बच्चे को कमेंट करके बताना है कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आएगा। क्लियर एवरीवन? होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, इसी तरीके से ना मैंने सारे चैप्टर के जो आपके मोस्ट गारंटीड क्वेश्चन है वो मैंने आपके इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपको बाकी चैप्टर के भी ऐसी इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप इस चैनल पे जाके देख सकते हो। तुम्हें सारे चैप्टर के प्रॉपर चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। और साथ में हमारा क्लास 11th एंड 12th वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो। तो इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।